पत्नी ने अपने पति की गोली मारने की बनाई थी योजना, लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा कि पत्नी को ही लग गई गोली और मौके पर हो गई मौत। भगवान की ऐसी लीला जिसे सुनकर आप कहेंगे कि आज भी इस धरती पर इंसाफ भगवान ही करते हैं। जी हाँ, गया में पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने की बनाई थी योजना। प्रेमी से मिलकर पति को मौत के घाट उतारने की रची थी साजिश, लेकिन मौत पति का नहीं बल्कि पत्नी की हो गई। गया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली, लेकिन जब गोली चली तो गलती से गोली महिला को लग गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। हालांकि पति के सामने जैसे ही पत्नी को गोली लगी थी, बेचारा पति पागलों जैसा अपनी पत्नी के गोद में लेकर अस्पताल की ओर भागा। हालांकि तब तक उसकी मौत हो गई थी। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आजकल के पति को सावधान कर दीजिए कि कहीं आपकी पत्नी भी कोई साजिश आपके खिलाफ तो नहीं रच रही। गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के कंडी नवादा से बुनियादगंज जाने वाली सड़क पर एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको चौंका दिया है। यहां एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हैरान की बात यह है कि इस हत्या के पीछे की साजिश उसके पति की हत्या करने की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने इस मामले में 48 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को, एक महिला रेशमी देवी और एक युवक सिद्धि कुमार को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। इस केस में बेवफाई, हत्या और ईश्वर के न्याय का ऐसा संयोग हुआ है जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देगा। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक महिला के पति की हत्या की साजिश उसी की बेवफाई का नतीजा थी। सिद्धि कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त का मृतक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम कहानी में एक मोड़ तब आया जब प्रेमी ने अपने प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई ताकि वह बेफिक्र होकर अपनी प्रेमिका के साथ रह सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गोली पति के बजाय पत्नी को लग गई। जिसने यह साजिश की उसके लिए ही मौत का कारण बन गई। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि 28 अगस्त को जब पति पत्नी बाइक से कंडी नवादा से बुनियादगंज जा रहे थे तो पीछे से एक दूसरी बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। अपराधी का निशाना पति था, लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए, जिसने पति को बचाकर बेवफाई करने वाली पत्नी को ही सजा दिला दी। घटना के बाद घायल महिला को मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं रेशमी देवी और सिद्धि कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अन्य फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। एसएसपी ने कहा है कि जल्द ही बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खौफनाक साजिश ने गया में हड़कंप मचा दिया है और अब हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होता है। इस खौफनाक गोलीकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान भले ही कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। और इस बार बेवफाई की कहानी का अंत ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ही नहीं था। जिसने अपने पति की मौत की साजिश रची, उसी को मौत के मुंह में जाना पड़ा। आगे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बता रहे हैं एसएसपी, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आजकल के जमाने में जिस कदर पत्नी अपने पति के पीछे जान लेने की पड़ी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। दिनांक 28/8/24 को चंदौती थाना क्षेत्र अंतर्गत कंडी नवादा से बुनियादगंज जाने वाले रास्ते में एक बाइक पे सवार पति और पत्नी के साथ के ऊपर गोली चलाई गई थी और जिसमें जो पत्नी है उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी और पति भी उसमें घायल हो गए थे। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और तुरंत वहाँ पर एडिशनल एसपी गया, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और एसएचओ चंदौती के द्वारा पहुंच करके अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इस मामले को के उद्भेदन के लिए तथा इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। अनुसंधान क्रम में यह बात पता चली कि जो मृतिका है उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था और उसमें उसको लेकर के पूर्व में विवाद भी उत्पन्न हुआ था और उसी को लेकर के यह घटना घटित हुई है। पुलिस के द्वारा जो एसआईटी थी उसके द्वारा जब अनुसंधान किया गया तो उसमें पाया गया कि नालंदा के इस्लामपुर थाना अंतर्गत ग्राम शेरपुर का एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिद्धि कुमार, उसके द्वारा इस घटना में संलिप्तता है और फिर उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से घटना में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल जो KTM मोटरसाइकिल है और मोबाइल फ़ोन, इसको भी बरामद किया गया है। और फिर अग्रतर अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर लाइनर की भूमिका निभाने वाली महिला जिसका नाम है रेशमी देवी, जो कि मुफस्सिल थाना के रहने वाली है, जिला गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। जब सिद्धि कुमार से पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो मित्र है उसका और मृतिका का प्रेम संबंध था और मृतिका ने और
उसका जो मित्र है उनके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी कि मृतिका के पति को रास्ते से हटा देने के लिए, इस प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, परंतु जब घटना ये कारित की गई तो मृतिका को ही जो गोली है वो लग गई और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस मामले में 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक अपराधकर्मी अभी फरार चल रहा है। उसी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनके नाम है सिद्धि कुमार, जो कि इस्लामपुर थाना जिला नालंदा का रहने वाला है, और रेशमी देवी, जो कि मुफस्सिल थाना जिला गया की रहने वाली है। 3 मोबाइल बरामद हुआ है, 1 मोटरसाइकिल और फायर किए गए गोली का अग्रभाग बरामद हुआ है। हथियार